बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 हमने स्टार्ट करना है, तो चलें जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। हमें एक ये पार्ट दिया हुआ है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट 2 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं हमारे पास। हमने बताना है कि ये दोनों पार्ट्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं। फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। अब हमने बताना है कि ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने का, अगर दो मैट्रिक्स गिवन हो तो क्या होता है, हमने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो चलें अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर गौर करें इस क्वेश्चन में, तो ये देखें आपको इस मैट्रिक्स का यहाँ पे एडजॉइंट दिया गया है। इनकी जगह चेंज हुई हुई है और इन दोनों के साइन चेंज हुए हैं, तो इसी का एडजॉइंट दिया हुआ है। अब हमने करना क्या है, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को नाम दे देंगे। इस मैट्रिक्स को हमने कह दिया ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, एंड इस मैट्रिक्स को हमने कह दिया कि हमारे पास बी मैट्रिक्स है। ये हमने अपनी आसानी के लिए किया है ताकि हमें कोई मुश्किल ना हो। अब हम लोग मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, ए बी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सीधा हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी। ठीक है, ए बी लिख दिया। अब हमने क्या करना है, ए की जगह ए का मैट्रिक्स, ये 3 4 5 7, और बी की जगह हम लिख देंगे बी का मैट्रिक्स जो हमें दिया हुआ है 7 -4 -5 एंड 3। अब हमने करना क्या है, देखें इसके बीच में कोई साइन नहीं है, ए भी हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग इन दोनों को आपस में जिस तरह मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है उसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया है। पिछली जितने भी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए, मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का तरीका बता चुकी हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और बीच में एडिशन का सिंबल आता है हमारे पास प्लस का। ठीक है, इसी तरीके से हमने जगह जिधर भी आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाए, तो तरीका यही होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पर अब आप गौर करें, मैंने क्या किया है, यहाँ पर 3 × 7 + 5 × -4, ये हमारा हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 3 × -5 + 5 × 3, ये हमारा हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये चीज़ आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट 4 × 7 + 7 × -4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये चीज़ आ गई है। 4 × -5 + 7 × 3, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ पे देखें 3 7s are 21, प्लस माइनस माइनस 5 4s are 20, 3 5s are 15, और साथ ही हमारे पास माइनस का साइन था वो लिख दिया, प्लस 5 3s are 15, 4 7s are 28, प्लस माइनस माइनस 7 4s are 28, 4 5s are 20, ये साथ नेगेटिव साइन है तो ये आ जाएगा, प्लस 7 3s are 21। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये चीज़ अगर आप 28 में से 28 माइनस करते हैं तो ज़ीरो आ जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो कैंसिल आउट भी हो सकते हैं आपस में। यहाँ पे देखें नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी ज़ीरो आ जाएगा, ये भी ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास। ये हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया कि ये दोनों चीज़ें हमारे पास ज़ीरो आ चुकी हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 21 में से आप 20 को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे भी देखें प्लस माइनस माइनस 21 में से जब आप 20 माइनस करेंगे 1 आएगा, और पॉजिटिव है बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास इस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो आप कहेंगे इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इंग्लिश जो हमने लिखनी होगी वो हम लिखेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास 1.5 का ही क्वेश्चन नंबर 5 का अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, जिस तरह हमें ये सवाल दिया गया था, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में इसको यहाँ पे लेट किया A एंड B, तो इसको हम खुद से ही लेट कर रहे हैं। लेट का मतलब है हम फ़र्ज़ कर रहे हैं, तो हम इसको C कह देंगे, इसको D कह देंगे, जैसे हमारी मर्ज़ी है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, M N L M, जो आपका दिल करे आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर आपको पहले ही दे दिया जाए कि ये A मैट्रिक्स है, ये B है, या C है, D है, जो भी है, तो आप उसको हिला नहीं सकते अपनी जगह से। अगर आपको नहीं गिवन तो आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको अच्छा लगता है वो आप सूटेबल आप उसको सेट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप उसको फ़र्ज़ कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने करना क्या है, मैंने आपको बताया जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने इसके पिछले पार्ट में किया है, उसी तरीके से हमने सी और डी को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखें मल्टीप्लिकेशन, सी डी लिखा, सी की जगह सी का मैट्रिक्स, डी की जगह डी का मैट्रिक्स, जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरीके से 1 के साथ -3 आ जाएगा आपके पास, प्लस 2 के साथ 2 आ जाएगा, ये चीज़ आ गई। अब 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, ये चीज़ आ गई। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -3, ये चीज़ लिख दिया आपने, प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, नेक्स्ट 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1, तो ये आपने लिख दिया 3 इंटू -1। ये तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन का। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया आपके पास, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये चीज़ आ गई। अब मल्टीप्लिकेशन हमने जिस तरह पिछले में की है, पिछले सारी क्वेश्चन से हम करते आ रहे हैं, उसी तरीके से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अब देखें 1 3 ज़ार आपके पास क्या आ जाएगा, -3 प्लस 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार -6, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन था आपके पास, प्लस 3 2 ज़ार 6। अब यहाँ पे आप देखें तो ये सीधा नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखें 1 2 ज़ार 2 प्लस माइनस 2 1 ज़ार 2, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या तो 2 में से 2 आप माइनस करते हैं 0 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4। आगे अब आप देखें यहाँ पे प्लस माइनस 3 1 ज़ार 3। अब आपके पास यहाँ पे सी डी का आंसर क्या आएगा वो हमने यहाँ लिखना है, प्लस माइनस 4 में से 3 गए 1, बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये अगर आप देखें तो ये आपके पास आ चुका है 0, ये भी कैंसिल आउट होके माइनस होके 0, 4 - 3 1, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव थी, पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये भी हमारे पास आ चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप क्या कहेंगे, हैंस प्रूव्ड एज रिक्वायर्ड, या तो आप ये भी लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये जो आपका था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पूरा कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इसमें ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो